दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल HTV@साइंस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, आप देख रहे होंगे। मैं लगातार ही आपके सामने ये सारी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आप देख रहे हैं कि मैं प्रतिदिन 2 वीडियो आपके लिए देने की कोशिश करता हूं। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि ये सारे ही जो वीडियो हैं मैं कंपटीशंस की बुक्स से आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा दूं कि आप अपने जो आपका उद्देश्य है उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करें। यदि आप किसी कक्षा के छात्र हैं तो उसमें आप अच्छे नंबर लेकर के पास हों। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक अच्छा स्कोर करें। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप इनके लिए देखते रहें। और मैं भी आपके लिए ऐसे ही क्लास लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों मैं कभी जीवन में हार मानने वालों में से नहीं हूँ और आपको भी राय देता हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, आपके लिए कभी भी हार कर पीछे नहीं हटना है। दोस्तों मेरा जो YouTube चैनल है बहुत ही छोटा चैनल है, लेकिन फिर भी देखिए कि आपके लिए चंद दिनों में, अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ है, आपके लिए कितने सारे वीडियो स्क्रीन पर आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूं, इतना दूं कि आप लोग मुझे याद करें। तो इसके लिए आपके लिए बस एक ही सहयोग करना है कि आप लोग कृपया करके सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें, ताकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो आगामी क्लास हैं मैं आपके लिए लाइव दूं, मैं बोर्ड पे दूं और सारी चीज़ें आपके लिए लाइव एक्सप्लेन करके समझाऊं। तो ये भी सब आप ही लोग संभव करेंगे। यदि आप लोग सब्सक्राइबर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो निश्चित ही ये काम बहुत ही जल्द प्रारंभ करने वाला है। दोस्तों 3 महीने पहले मैंने डाला था कि मैं यूट्यूब चैनल चालू करूंगा, लेकिन बीच में मुझे काफ़ी परेशानियां रहीं, जिसकी वजह से मैं 3 महीने तक चालू नहीं कर पाया। तो मैं सोचता था कि मैं ये काम कैसे होगा, लेकिन बाबा सरकार की कृपा से ये काम मैंने चालू कर दिया और ये सब हो भी रहा है। आप लोग देख रहे हैं, लगातार वीडियो आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो हमारा लक्ष्य है कि आपके लिए लाइव क्लास दें, तो वो भी बहुत ही जल्द पूरा होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हमने सुबह आपके लिए जो पढ़ाया था ह्यूमन डिजीज़, उसी के बारे में हम अगली श्रृंखला लेकर के आपसे समक्ष उपस्थित हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन खुल चुका है आपके सामने। कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। यानी कि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? ये इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है। दोस्तों इम्यूनोलॉजी क्या होता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है उसका अध्ययन हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, यानी कि ये हमारा जो पूरा जैव मंडल है उससे बाहर अगर हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञानकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, गणितीय विवेचन करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं हम? बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों किसके अंतर्गत? बायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जीवाणुओं से होने वाले रोग, यानी कि कौन कौन से जीवाणु मनुष्य में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट रोग है ये पहला, हैजा।
हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। दोस्तों जो विब्रियो कोलेरी जीवाणु होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं, उनकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है, मुड़ी हुई। ठीक है, आप ये कॉमा देख रहे होंगे, इस टाइप की आकृति वाले होते हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? विब्रियो कोलेरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। कौन से? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से डिप्थीरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूजाक, जिसे हम गोनोरिया कहते हैं। तो ये किससे होता है? गोनोकोकस गोनोराही से होता है। किससे होता है? गोनोकोकस गोनोराही से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोढ़ या कुष्ठ, जिसे हम अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। दोस्तों आपने कुष्ठ रोगी देखे होंगे, उनके लिए जो कुष्ठ की बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। दोस्तों डिप्लोकोकस क्या होते हैं? कोकाई जो जीवाणु होते हैं वो गोल आकार के होते हैं। ठीक है, डिप्लो में क्या होते हैं? जब दो जीवाणु साथ साथ रहते हैं तो डिप्लोकोकस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग। ये किससे होता है? बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, अगला है सिफिलिस। सिफिलिस रोग किससे होता है? ट्रेपोनोमा पैलिडम से होता है। किससे होता है? ट्रेपोनोमा पैलिडम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक यानी ट्यूबरोक्लोसिस। ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनस। टिटेनस जो रोग होता है उसमें हमारा जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, वो लॉक हो जाता है। ये कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है काली खांसी हुपिंग कफ। किससे होता है? हेमोफिलस परटूसिस से होता है। हेमोफिलस परटूसिस। आइए दोस्तों अब कुछ पशुओं में उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। पशुओं का जो चेचक रोग होता है वो किससे होता है? चेरियोला बैक्सीनिया नामक वायरस से होता है। ठीक है, ये अधिकांश किस में होता है? गाय में होता है। अगला रोग है ब्लूटंग। ब्लूटंग कौन से वायरस से होता है? ब्लूटंग वायरस से ही होता है। किस में होता है? गाय में होता है। अगला है हर्पीज। किससे होता है? हर्पोस से होता है। किस में होता है? गाय में होता है। नेक्स्ट रोग है रिंडरपेस्ट। किससे होता है? पैरामिक्सोब्रिडीमोर बिली से होता है। गाय और भैंस दोनों में होता है। अगला रोग है मुंह पका एवं खुर पका रोग। ये किससे होता है? पिकोरना ब्रीडी एफ्थो से होता है। किसमें होता है? गाय और भैंस दोनों में होता है। अगला रोग है चेचक। चेचक किससे होता है? पॉक्स ब्रीडो आर्थोपॉक्स से होता है। पॉक्स ब्रीडो ऑर्थोपॉक्स नामक वायरस से ये रोग होता है। ये अधिकांशतः किस में होता है? भैंस में होता है। अगला होता है रेबीज। कौन से वायरस से होता है? जानवरों में स्ट्रीट वायरस से होता है। और किसमें होता है? अधिकांशतः चौपाया यानी चार पैर वाले जो जंतु होते हैं उनमें होता है, जैसे कुत्ते में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्वर। किससे होता है? रैंडोब्रिडी कैसोक्यूलो नामक वायरस से होता है। किसमें होता है? चौपायों में होता है। अगला है जीवो एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में प्रमुख रोगों द्वारा प्रभावित अंग। यानी कि कौन कौन से रोग में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, आइए ये सीखते हैं।
निमोनिया दोस्तों ये फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। टीबी, टीबी भी क्या होता है, फेफड़ों से संक्रमित होता है। कैटरैक्ट ये किससे, आंखों से संबंधित होता है। ट्रेकोमा ये किससे संबंधित होता है, आंखों से होता है। डिप्लोपिया किससे संबंधित होता है, आंखों से होता है। कंजक्टिवाइटिस किससे होता है, आंखों से होता है। अगला है रतौंधी, किससे होता है, आंखों में होता है। मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है, आंखों को प्रभावित करता है। कोलाइटिस ये किस में होता है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत का रोग है ये कोलाइटिस। टाइफाइड ये किसके लिए प्रभावित करता है, आंत के लिए प्रभावित करता है। मिर्गी, मिर्गी क्या करती है, हमारी नाड़ी तंत्र के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए प्रभावित करती है। पैरालाइसिस ये किसके, ये भी नर्वस सिस्टम के लिए प्रभावित करता है। पोलियो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम, हाथ और पैर, इन सब के लिए पोलियो प्रभावित करता है। रिकेट्स ये क्या करता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है। अगला रोग है पीलिया, पीलिया में क्या होता है, लिवर सेल डैमेज होती है, हमारा यकृत प्रभावित होता है। डायबिटीज इसमें क्या होता है, हमारे अग्न्याशय से निकलता है ये, किसके द्वारा होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। अगला है एक्जिमा, एक्जिमा किसमें, त्वचा के लिए प्रभावित करता है, ठीक। अस्थमा ये श्वास नली के लिए प्रभावित करता है। स्कर्वी, स्कर्वी हमारे दांत और मसूड़ों से खून आता है। ग्वाटर ये क्या करता है, गले में घेंगा ग्रंथि बड़ी हो जाती है। अर्थराइट्स यानी कि गठिया ये जोड़ों में दिक्कत पैदा करता है। डिप्थीरिया ये क्या करता है, गले में दिक्कत होती है। मेनिंजाइटिस यानी कि ये जो हमारे मस्तिष्क की झिल्लियां होती हैं उन पे सूजन आ जाती है, तो ये मस्तिष्क के लिए प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया, ये हमारे दांतों के लिए प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है इंसेफेलाइटिस, ये किसके लिए प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क के लिए प्रभावित करता है। मलेरिया ये रक्त कोशिकाओं के लिए नष्ट करती है, आरबीसी के लिए घटाती है। फाइलेरिया ये लसिका ग्रंथियों के पर्व के लिए प्रभावित करता है। श्वेत रक्तता ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। पैलियंटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पैलियंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों तितलियों का अध्ययन हम किस में करते हैं, लेपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, किसके अंतर्गत, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पक्षियों का अध्ययन हम ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन हम किस में करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक। ऊतक विज्ञान कहते हैं इसे हिंदी में। घाव, घाव का अध्ययन हम किस में करते हैं, ट्रोमेटोलॉजी में करते हैं, किस में करते हैं, ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। इसके जनक कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, यानी कि जो प्रोटोजुआ है जिसके अंतर्गत एक कोष की जीव आते हैं, उनसे हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, आइए उसके लिए हम देखते हैं, ठीक। पहला रोग जो है क्या है, कॉक्सीडियोसिस। कौन सा रोग है, कॉक्सीडियोसिस। किससे होता है ये, कॉक्सीडिया प्रजाति से होता है, ठीक है। रोग के लक्षण क्या है, रक्तस्रावी आंत्रशोथ और खूनी पेचिश हो जाती है। यानी कि इसके कारण क्या होता है, हमारी आंत के अंदर रक्तस्राव होता है और स्टूल के साथ में ब्लड आता है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कॉक्सीडियोसिस कहते हैं।
इसकी रोकथाम के लिए हम नाइट्रोफ्यूराजान केमिकल लेते हैं। अगला जो बीमारी है वो है बवेसियसिस। ये किससे होता है? ये बवेसियाबेसिस से होता है। इसमें क्या होता है, बहुत तेज ज्वर आता है और एनीमिया हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। तो हम इसके लक्षणों के आधार पर ही इसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट रोग है थीलेरियोसिस। थीलेरियोसिस ये किससे होता है? थीलेरिया परवा, थीलेरिया एनुलेटा, थीलेरिया म्यूटान्स से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है और लसीका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसके लिए हम थीलेरिया एनुलेटा या टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। अगला है एन प्लाज्मोसिस। इसमें क्या होता है, एन प्लाज्मा प्रजाति के परजीवी का के द्वारा होता है और लाल रक्त कणों का विनाश होता है इसमें। ठीक है, इसके उपयोग करते हैं हम इलाज के लिए एनाप्ला एटी का। अगला रोग है सर्रा ट्रिपनोसोमियासिस। इसमें क्या होता है, ट्रेपेनोसोमा इक्वासाई के द्वारा ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, ज्वर आता है, रक्त की कमी होती है। मुख्य औषधि क्या है, सरामिन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ट्राइकोमोनियसिस। ये किससे होता है? ट्राइकोमोनासिफिटिस से होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, गर्भपात या बनंदते उत्पन्न होती है और लक्षणों के आधार पर इसका इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउरिन। ये किससे होता है? ट्रेपेनोसोमा इक्यूपर्डम से होने वाला रोग है और क्या होता है, लैंगिक संक्रमक होता है और लक्षणों के आधार पर इसका हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। ठीक है, मनुष्य की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन यूथेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों का अध्ययन किस में होता है? मायोलॉजी के अंतर्गत होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और ऊतकों की रचना का अध्ययन, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें सारी तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। पेडिएट्रिक्स के अंतर्गत हम शिशुओं का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और कैंसर कारक कौन सा जीन होता है? ऑन्कोजीन होता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? आनुवंशिकता और गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के आधार को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी के अंतर्गत हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे? शरीर रचना और वातावरण से है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आगे दिया है प्रमुख जीव वैज्ञानिक, तो आइए ये भी 2-3 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये किसने बताया था? ये लैमार्क ने बताया था। क्योंकि उपार्जित लक्षणों के लिए किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जैनसन एंड जैनसन ने किया था। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। ये सारे क्वेश्चन शायद जब मैंने पहली क्लास ली थी तो उसमें ये आए थे। तो दोस्तों ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन आपके लिए बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप लोग देखते रहें, जुड़े रहें, और मैं वादा करता हूं कि 100% यदि आप किसी कंपटीशन की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए
पहुंचाइए और हमारे YouTube चैनल HDB@Science Classes के लिए सब्सक्राइब करिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे विदा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राम राम।